नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा की ओर देख रही थी। इसी के चलते कहा जा रहा था कि पार्टी के लिए आदमपुर उपचुनाव अहम साबित हो सकता है, लेकिन मौजूदा आंकड़े पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिंता में डाल सकते हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में एक टाइमिंग का भी एंगल नजर आ रहा है, जिसमें केजरीवाल का व्यक्त रूप दिखता है। अब सवाल है कि कहीं आदमपुर उपचुनाव के आंकड़े एमसीडी चुनाव के संकेत तो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें भारत ने रूस के समर्थन में वोटिंग की। महासभा में रूस का मसौदा नाजीवाद के महिमा मंडन का मुकाबला रिकॉर्ड वोटिंग के बाद बहुमत से पास हुआ और समिति ने मसौदे को औपचारिक मंजूरी दे दी है। मसौदे की समर्थन में 105 ने पक्ष में, 52 ने विपक्ष में वोट दिया, जबकि 15 सदस्यों ने मतदान से परहेज किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में समिति ने कुल 8 मसौदों को हरी झंडी दिखाई। रूस की ओर से लाए गए मसौदे में स्वदेशी लोगों के अधिकारों, डिजिटल युग में गोपनीयता, नाजीवाद के महिमा मंडन की निंदा शामिल है। इस मौके पर भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि ये इस समझ के साथ संकल्प पर आम सहमति से जुड़ता है, क्योंकि स्वदेशी लोगों की अवधारणा देश के संदर्भ में लागू नहीं है। रूस द्वारा लाए गए मसौदे के समर्थन में 105 ने पक्ष में मतदान किया, 52 ने विपक्ष में, जबकि 15 सदस्यों ने वोटिंग से परहेज किया। समिति ने शुक्रवार को 8 मसौदे पारित किए, जिसमें मानवाधिकार के कई मुद्दे, जिसमें साक्षरता से जुड़ा अधिकार और यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा से लेकर अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के मामलों आदि शामिल है। मसौदा प्रस्ताव में नाजी आंदोलन, नव नाजीवाद और वेपेन एसएस संगठन के पूर्व सदस्यों, स्मारकों को खड़ा करने और नाजी अतीत को महामंडित करने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शनों को शामिल करने के बारे में समिति ने गहरी चिंता व्यक्त की थी। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि रूसी संघ के प्रतिनिधि ने जातिवाद और जेनोफोबिक बयानबाजी में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और इस्लामोफोबिया, एफ्रोफोबिया और विरोधीवाद के खिलाफ प्रवासियों और शरणार्थियों को निर्वासित करने का आह्वान किया। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी आप के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के शनिवार को आरोप तय कर दिए। अदालत शिकायतकर्ता अजय गोस्वामी के एक बयान के आधार पर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे 25 फरवरी 2020 को मेन करावल नगर रोड पर दंगों के दौरान गोली लगी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलिसर परमचला ने कहा कि मुझे लगता है कि सभी आरोपी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307 हत्या का प्रयास, 120 बी आपराधिक साजिश और 149 गैर कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। ताहिर हुसैन ने सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। न्यायाधीश ने कहा कि 6 आरोपियों ताहिर हुसैन, शाह आलम, नाजिम, कासिम, रियासत और लियाकत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, क्योंकि वे हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए दूसरों को उकसा रहे थे। अदालत ने 2 आरोपियों गुलफाम और तनवीर को धारा 505 के तहत अपराध के लिए आरोप मुक्त करते हुए कहा कि दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने दूसरों को भी उकसाया। अदालत ने कहा कि कई गवाहों के बयानों से दंगाइयों के बीच आरोपियों की मौजूदगी साबित हुई है। अदालत ने कहा कि सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनके इस तरह के कृत्य मुसलमानों और हिंदुओं के समुदाय के बीच सद्भाव के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिकूल थे और उन्होंने सार्वजनिक शांति को भी भंग कर दिया। विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 149 के तहत कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। दयालपुर पुलिस थाने में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। उत्तराखंड आने वाले यात्रा काल के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के मसालगांव आने की संभावना है। मसालगांव के ग्रामीणों के निमंत्रण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जन्मस्थली मसालगांव में चारधाम यात्रा काल के दौरान आने का ग्रामीणों को भरोसा दिया। मसालगांव के ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल में शामिल मंदिर समिति अध्यक्ष सकलचंद राणा, ग्राम प्रधान खेमराज सिंह राणा,
मंदिर समिति उपाध्यक्ष रणवीर सिंह राणा, कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह राणा ने लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्हें मसालगांव में निर्माणाधीन मां भगवती मंदिर के शिलान्यास करने का न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ की हामी के बाद ग्रामीण बेहद खुश है। मंदिर समिति अध्यक्ष सकलचंद राणा ने बताया कि केदार कांटा और केदार गंगा के तट पर स्थित ग्राम मसालगांव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सन 1972 में जन्म हुआ था। उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में उस दौरान सेवारत थे तथा मसालगांव में निवास करते थे। ग्रामवासी उन्हीं के कर कमलों द्वारा मां भगवती मंदिर का शिलान्यास करवाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इसी को लेकर गांव का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी से मिलकर आया है। गोला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना रविवार को शहर की राजापुर मंडी में सुबह 8 बजे से शुरू हुई। पहले राउंड की मतगणना से बढ़त बनाने वाली बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को हराकर गोला उपचुनाव में फतह हासिल किया। गोला उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम बनारस पहुंच रहे हैं। वह बलिया और चंदौली का दौरा करने के बाद शाम 5:15 पर हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे। यहाँ से वह सर्किट हाउस जाएंगे। यहाँ कुछ देर विश्राम के बाद सभागार में शाम 5:30 बजे से काशी तमिल संगम और देव दीपावली की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। फिर वह काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने जाएंगे। धाम में तमिल संगम के आयोजन स्थल का निरीक्षण करेंगे। मंदिर से वह सड़क मार्ग से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट रवाना होंगे। रात में करीब 8 बजे वह विशेष विमान से लखनऊ लौट आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बलिया और चंदौली आ रहे हैं। बलिया में वह पूर्व पीएम चंद्रशेखर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम सुबह 10:30 बजे राजकीय हेलीकॉप्टर से गोरखपुर से चलकर कुंवर सिंह महाविद्यालय के मैदान में बने हेलीपैड पर ठीक सुबह 11 बजे उतरेंगे। पुलिस परेड ग्राउंड में सब्जियों के निर्यात के लिए ट्रक का फ्लैग ऑफ करने के साथ ही मिशन शक्ति के तहत आजीविका से आत्मनिर्भरत कार्यक्रम में जिले की 750 निराश्रित महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की टूल किट का वितरण करेंगे। इस दौरान वह 75.78 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 27 साल से लगातार चले आ रहे शासन को और आगे बढ़ाना चाह रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पिछले चुनावों के अपने प्रदर्शन को और बेहतर कर गुजरात की सत्ता में वापसी करने के प्रयास में लगी हुई है। इन दोनों पार्टियों के अलावा इस बार चुनावों अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। पंजाब विधानसभा चुनावों में मिली जीत से आम आदमी पार्टी उत्साहित है। आप गुजरात में इकलौती पार्टी है जिसने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, वहीं कांग्रेस के पास राज्य में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। इन सबके अलावा गुजरात में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो गुजरात चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राजस्थान के चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही सियासी हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा को टिकट देगी। अनिल शर्मा टिकट के प्रबल दावेदार है। कांग्रेस सहानुभूति को मिलने की संभावना है। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि भंवरलाल शर्मा ने बागपत के समय पायलट कैंप का साथ दिया था। ऐसे सचिन पायलट का साथ अनिल शर्मा को मिलेगा। सचिन पायलट भी भंवरलाल शर्मा के बेटे का समर्थन कर वफादारी निभाना चाहेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सचिन पायलट भंवरलाल शर्मा के बेटे की जीत की आसान बनाने के लिए काम करेंगे। सीएम गहलोत भी यही चाहते हैं। ऐसे में दोनों नेता लंबे अरसे बाद एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं।